गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म हम क्यों यूज करते हैं, कंसंट्रेशन होती क्या है, इसके कितने मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आज के हम लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं एक बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स in any proportions। देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की सबसे बड़ी खासियत, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिनमें ओनली एंड ओनली क्या होता है, एक ही फेज दिखाई देता है आपको। जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो रही है, कंप्लीटली मिक्स हो रही है, तो दैट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखो मैंने क्या लिखा है, टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो ही कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, बाइनरी सॉल्यूशन। और हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट्स। एक चीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। दूसरी चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इन दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब सोल्यूट क्या है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और सोल्वेंट क्या है, विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। बच्चे अक्सर इसी टर्म में कंफ्यूज रहते हैं, सोल्यूट क्या होता है और सोल्वेंट क्या होता है। जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सोल्वेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात कह दूं, 98 ग्राम H2SO4 और 72 ग्राम वाटर। अगर मैं कह दूं 98 ग्राम H2SO और 72 ग्राम वाटर गिवन है हमारे पास, और आपसे मैं ये चीज डिस्कस करने जा रहा हूं कि इनमें से सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो बच्चे जो अक्सर गलती करेंगे वो क्या कहेंगे, सर ये तो क्या है, एक्सेस अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, कम अमाउंट में है, ये क्या है, सोल्यूट है। बेटा हम अगर ऐसा करोगे तो दैट इज टोटली रॉन्ग। हमें जो उनका अमाउंट देखना है वो देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोनों के। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास H2SO4 का मास दे रखा है 98, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, वो भी कितना आएगा 98। तो कितने मोल्स आ रहे हैं, 1 मोल आ रहा है। सेम लाइक दैट वाटर की बात करते हैं, गिवन मास कितना है 72 है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो कितने मोल्स आ रहे हैं, कितने मोल्स आ रहे हैं
4 मोल्स आ रहे हैं। तो कौन सी चीज ज्यादा अमाउंट में दे रखी है? बोलो, यहाँ से तो आप 72 ये 90 ये चीज नहीं देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल देखेंगे। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं? 4 मोल दे रखे हैं। बोलिए कितने मोल दे रखे हैं इसके? 4 मोल्स। और H2SO4 के कितने मोल दे रखे हैं? 1। तो कौन सी चीज लेस अमाउंट में है? H2SO4 लेस अमाउंट में है, तो H2SO4 तो क्या है यहाँ पर? सोल्यूट है। 70 ग्राम वाटर ये क्या है? सोलवेंट। अंडरस्टैंड? तो सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए। सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। तो which is present in less amount, that is known as the solute, which is present in more amount, that is known as the solvent, और इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है that is known as the solution। तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में क्यों पढ़ा जाता है? कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है? कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होती है? चलो एक एग्जांपल से बात करो। बेटा हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ग्राम शुगर थी और 200 ग्राम वाटर था। तो ये मेरे पास क्या है? एक शुगर सॉल्यूशन है। 10 ग्राम शुगर है, 200 ग्राम वाटर है, ये भी क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। 25 ग्राम शुगर है, 200 ग्राम वाटर है, इसको भी आप लोग क्या बोलोगे? शुगर सॉल्यूशन बोलोगे। अगर एक पर्सन जो केमिस्ट्री को नहीं जानता, मान लो कोई एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसको क्या बोलेगी? वो क्या बोलेगा? ये भी शुगर सॉल्यूशन है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? वो क्या बोलेगा? इसमें थोड़ा स्वीटनेस कम आ रही है, इसमें थोड़ी स्वीटनेस ज्यादा आ रही है, इसमें स्वीटनेस थोड़ी और ज्यादा आ रही है। मीठापन अगर इस पानी को पी के देखेंगे तो हमें थोड़ा सा कम लगेगा, इसको पियेंगे और ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा और लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट क्या है? कम है। इसमें थोड़ा और ज्यादा है, इसमें थोड़ा क्या है? और ज्यादा है। तो शुगर है क्या इस सॉल्यूशन में? शुगर तो क्या था? सोल्यूट था। ये क्या है? सॉल्वेंट है। और इन दोनों का मिक्सचर है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म हमें किस के बारे में बताती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, या हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का अमाउंट है, कितना सॉल्वेंट का अमाउंट है, दैट टर्म इज नोन एज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given quantity of solvent or solution। कंसंट्रेशन क्या है? कितना सोल्यूट, कितने क्वांटिटी सॉल्वेंट या कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? प्रेजेंट है। दैट टर्म इज नोन एज द कंसंट्रेशन। वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग कंसंट्रेशन, बहुत सारे मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के। एक है हमारे पास W/W परसेंटेज। W/W का मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट एक्चुअल में डिफरेंट टर्म है, तो एक्चुअल में होता है मास बाय मास परसेंटेज।
तो इसको हम W बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा मेथड है W बाई V परसेंटेज, मीन्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ मोलैरिटी। सिक्स्थ मोलैरिटी। सेवंथ पार्ट्स पर मिलियन। एट्थ नॉर्मेलिटी एंड नाइन्थ स्ट्रेंथ। तो बेटा वन बाय वन इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट या इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं 10% aqueous solution of sugar, क्या कह रहा हूं, 10% aqueous solution of sugar। परसेंट आने का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो देखो मेरे पास सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो वहां पर शुगर कितनी है, 10 ग्राम। देखो एक चीज मैं और बता दूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मीन शुगर इज ए सोल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट, और इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। 10% का मीनिंग क्या है, सोल्यूट का अमाउंट। एक्चुअल में जो हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको W बाय W परसेंटेज बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं 10 ग्राम शुगर is dissolved in, चलो कैलकुलेशन की, 90 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड W by W परसेंटेज। क्या कह रहा हूं, 10 ग्राम शुगर is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स W by W परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट। देखो शुगर कितना है, 10 ग्राम है, 10। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, वाटर कितना है 90 ग्राम, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर दिया, कितना हो गया 100। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 इनटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 10% आ गया। और अभी मैंने कहा था 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मीनिंग क्या है, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का मास 100 है तो सोल्यूट का मास क्या है 10 ग्राम, यही कहा था ना मैंने, और वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये क्या है, 10 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। इसकी मास परसेंटेज निकालनी थी, W बाय W परसेंटेज निकालनी थी। तो देखो क्या आया हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए 10 प्लस 90 कितना आया 100। तो क्या आ रहा है 10%। तो 10% में देखो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम।
परसेंटेज का बेटा मीन यही होता है, आउट ऑफ 100। अंडरस्टैंड? तो एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमारे पास 10 ग्राम sugar dissolving 250 ml of solution if density of solution is 2 gram per milliliter, what is its W by W? बेटा हमें क्या दे रखा है, शुगर का अमाउंट दे रखा है और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यही होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बट हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी मैंने लिख दी 2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। बोलो, तो देखो ml से ml तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास मास कितना आ गया, 250 इंटू 2 कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया। तो अब हमें क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास कितना आया, 2 इंटू 250 कितना आ गया, 250 इंटू 2 500 ग्राम आ गया। तो मास परसेंटेज क्या होगी, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम इंटू 100, 100 अंदर 100, 5 अंदर 5 कितना आ गया, बोलिए 2%। अंडरस्टैंड? तो ये था बेटा हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का, वेट बाय वॉल्यूम। तो बेटा वेट बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज W बाय V परसेंटेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बेटा शॉर्ट नोटेशन अगर मैं यूज करूं, सोल्यूट के लिए मास के लिए W यूज करते हैं, सोल्यूट के लिए B यूज करते हैं। अगर सॉल्वेंट होता तो A यूज करते हैं। वॉल्यूम के लिए V, सॉल्यूशन का है तो S इंटू 100। इसमें नॉर्मल सी बात कह दूं, 10 ग्राम NaOH dissolving 10 ग्राम NaOH dissolved in 400 ml of solution। तो क्या है अभी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 10 ग्राम सोल्यूट है, वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना सोल्यूशन का 400
इंटू 100, कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपके पास। सेम लाइक दैट थर्ड मेथड है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो 1 2 3 4 टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये क्या है, काई। तो बेटा मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम सोलवेंट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया काई बी, दैट मींस बी का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूट। अभी बताया था ना मैंने, बी का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूट। तो काई बी का मीनिंग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। देखो जिसके नंबर, हमने जिसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन लिखनी है, तो सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर भी मोल्स दे रखे हैं, नीचे भी मोल्स दे रखे हैं, तो मोल से मोल तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब हमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे पास, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो हम इन दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखते हैं, काई ए प्लस काई बी। तो काई ए की वैल्यू क्या है, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। काई बी की वैल्यू क्या है, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है एलसीएम, Na प्लस Nb। इसका एलसीएम आया Na प्लस Nb, यहाँ से क्या आएगा Na, दूसरे से क्या आएगा Nb, कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास, काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, यूनिट के इक्वल होता है। अगर आपका आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल क्या है, रॉन्ग। जितने भी कंपोनेंट है उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। अगर सपोज एक कंपोनेंट है जिसकी मोल फ्रैक्शन 0.35 है, तो हमें दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन 0.35 है, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखो दूसरा कंपोनेंट मैंने बी माना, इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या है, 1 के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0.350। आंसर क्या आएगा,
0.65, क्योंकि एक कंपोनेंट मान लीजिए मेरे पास 0.35 दे रखा था, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 1 में से। अंडरस्टैंड? न्यूमेरिकल बहुत इजी से आते हैं इसके ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने आते ही हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, इसको कैपिटल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मोलैरिटी की, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present in given quantity, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट टर्म इज नोन एज द मोलैरिटी। हमने 1 लीटर में निकालना, 1 लीटर में जितने सोल्यूट के मोल्स हैं, दैट टर्म इज नोन एज द मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट नोटेशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स के लिए n यूज होता है, सोल्यूट के लिए इसके लिए मैंने क्या यूज किया, b। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन vs इन लीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर तो क्या है हमारे पास, मोल्स गिवन है, नीचे जो वॉल्यूम दे रखा है वो किस में दे रखा है, लीटर में। तो यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। इसी टर्म को ही क्या बोल दिया जाता है, मोलर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मोलर। मोलर का मीनिंग क्या होता है, मोल पर लीटर। जैसे मैं आपको कह देता हूं 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मीनिंग क्या है, 3 मोल पर लीटर, 3 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है 3 मोल का मीनिंग, 3 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं हमें, हमारे पास कितने, 3 मोल्स। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर। इसका मीनिंग ये है 3 मोलर। मैं कहता हूँ 10 मोलर सॉल्यूशन, तो 10 मोलर सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत हमने डिस्कस पहले भी किया है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, जैसे सोल्यूट के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए इसे मैंने सोल्यूट वर्ड साफ लगाया, वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो देखो गिवन मास, मास के लिए W यूज किया जाता है, सोल्यूट है इसके लिए भी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट का सिंपल क्या है WB। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास को हम M से और सोल्यूट के लिए है तो V यूज करेंगे, ठीक है। तो NB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, WB बाय MB भी पुट कर सकते हैं। देखो NB, इस फॉर्मूले में NB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया WB बाय MB। और अगर मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो मेरा वर्क क्या रहेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास मिलीलीटर में था अगर वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा और यही 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी 1 सेकेंड मोलैरिटी। तो देखिए जैसे बेटा 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml of solution. What is the molarity of this solution? देखो NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं 250 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो जिसको डिसॉल्व करते हैं दैट इज द सोल्यूट, उसका मास गिवन है, ये क्या है, जिसको डिसॉल्व करें दैट इज द सोल्यूट। और मास के लिए भी मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, W यूज करते हैं। सोल्यूट है तो मैंने V यूज किया, उसका मास दे रखा है कितना, 4 ग्राम। ये क्या देता है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दे रखा है मेरे पास सॉल्यूशन का कितना, 250 ml। हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो देखो बेटा मोलैरिटी के दो, पहला नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल तो गिवन नहीं है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास तो है पड़ा, और NaOH का मोलर मास क्या होगा, Na का 23 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल की करें क्या आएगा, 40 आएगा। तो मोलर मास कितना है NaOH का, 40। तो Mb की वैल्यू कितनी है, 40 है। बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है मोलैरिटी का, WB बाय MB इनटू 1000 डिवाइड बाय VS इन ml। अगर लीटर में है तो 1000 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए WB कितना है हमारे पास, 4 ग्राम, MB कितना है 40,000 डिवाइड बाय 250, 250 1 दा 250, 254 दा 1000, 4 1 दा 4, 4 10 दा, तो क्या आ गया 4 बाय 10, कितना आ गया 0.4 मोलर। अंडरस्टैंड। तो बेटा आज हम मोलैरिटी तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मैलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके खूब सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे।